यस बैठिए वसीम, क्या कर रहे थे हम? प्रोबेबिलिटी क्लास 9 का आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 19 में थे। गाड़ी का पंक्चर ठीक हो गया था, नहीं हुआ स्टिल। चलिए करते हैं हम लोग मिलके, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है ना। यस, देखिए आराम से हम समरी कर देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक स्टूडेंट है अपने पास, एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है ना। चलिए हमारे पास जो स्टूडेंट है ना वो शिवानी है, मान लेते हैं, लेट से, ठीक है। एक स्टूडेंट है शिवानी, ठीक है। यस, और इनका क्या है ना, इनका स्कूल में जो है ना यूनिट टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट हो रहा है। और यूनिट टेस्ट में ना मार्क्स आता है ना, और ये मार्क्स है, इसका सब परसेंटेज दिया हुआ है। और यूनिट टेस्ट जो हुआ ना वो 6 यूनिट टेस्ट हुआ, ठीक है। यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4, 5 और 6। ये सब 6 यूनिट टेस्ट हुआ। किसका? एक स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट यहाँ पे हम लेट से शिवानी, ठीक है। मच्छर बैठा है इस पे कैमरा पे। ठीक है, तो एक यूनिट टेस्ट हुआ अपने पास, शिवानी का यूनिट टेस्ट है हुआ, और इसका मार्क्स दिया हुआ है सर, परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो मानते हैं यहाँ पे परसेंटेज लिख ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। तो सर यूनिट टेस्ट फर्स्ट में शिवानी का जो है ना 53% आया है ना। सेकेंड यूनिट टेस्ट में 72% आया। थर्ड में सर 28 आया। और 4 में सर 46 आया। 5 में सर 67 आया। और 6 में सर 59 आया। यही तो है डाटा, ये डाटा दिया हुआ है सर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक यूनिट टेस्ट इसमें से सेलेक्ट करिए, और वो यूनिट टेस्ट क्या होना चाहिए? वो यूनिट टेस्ट वैसा यूनिट टेस्ट होना चाहिए जिसमें मार्क्स जो है ना 60% से 60% से ज्यादा हो सर। 60% से ज्यादा हो, और ये परसेंटेज दिया हुआ है। तो इवेंट जो सर बनानी है यहाँ पे, इवेंट जो अपने को लेट ई बी एन इवेंट of getting a unit test, यूनिट टेस्ट को सेलेक्ट करना है कि कितना यूनिट टेस्ट आएगा, उसकी कितना यूनिट टेस्ट जो है ना, यस, एक यूनिट टेस्ट सेलेक्ट करना है जिसमें स्टूडेंट का मार्क जो है ना 60% से ज़्यादा हो, 60% से ज़्यादा हो। तो ये जो इवेंट बनाने हैं सर, गेटिंग अ यूनिट टेस्ट, ठीक है, unit test in which the marks will be, the marks is more than 60%। क्लियर है? यही तो सर इवेंट बनेगा कि मुझे एक यूनिट टेस्ट जो है ना सेलेक्ट करने हैं इसमें से, और जिसमें मार्क्स जो है ना 60% से ज्यादा हो, और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है सर। तो सोचो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर चला जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या लिखाएगा? सोचो, गौर से सोचो, क्योंकि इवेंट बनाने हैं यूनिट टेस्ट का सिलेक्शन का, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट ही तो बनेगा नीचे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बना। और फेवरेबल आउटकम्स का नंबर बताना है जो इस इवेंट को फेवर कर रहा होगा। तो इस इवेंट का मतलब क्या था कि मार्क्स
जो है ना 60% से ज़्यादा हो वैसा यूनिट टेस्ट सेलेक्ट करना है। तो 60% से ज़्यादा हो, क्या ये 60% से ज़्यादा है तो ये वाला यूनिट टेस्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। 60% से ज़्यादा है, यस, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये 20-80% है, ये यूनिट टेस्ट सेलेक्ट नहीं होगा। ये 60% से कम है, ये भी सेलेक्ट नहीं होगा। ये 67 है, यस, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये 59 है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो 6 में से क्या वो यूनिट टेस्ट सेलेक्ट हुआ, 1 2। तो सर फेवरेबल आउटकम जो इस इवेंट को सर फेवर कर रहा होगा वो 2 ही यूनिट टेस्ट तो फेवर कर रहा है, 2 ही यूनिट टेस्ट तो फेवर कर रहा है। सोचो, है ना। अब सोचो फेवरेबल आउटकम का नंबर क्या कितना आएगा, 2 आएगा। रीजन क्या, क्योंकि इस इवेंट ई को फेवर कर रहा है ये दोनों आउटकम, एक ये यूनिट 2 और यूनिट 5, क्योंकि मोर देन 60% तो सिर्फ इसी में मार्क्स है सर और इसमें मार्क्स है। कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे अपने को ये मिला 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, जो प्रोबेबिलिटी आएगा सर 1/3 फाइनल आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60% मार्क्स इन द टेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे यूनिट टेस्ट को सेलेक्ट करना है कि जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स 60% से ज़्यादा हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बनेगा वो 6 ही होगा, क्योंकि वी हैव 6 यूनिट टेस्ट जो शिवानी परफॉर्म करी है जिसमें। आई बात समझ में, क्लैरिटी है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। गौर से पढ़ना, आराम से समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को बैक करके देखिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।